नमस्कार। मैं आनंद राय नेशन हंट में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले भी जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के प्रदर्शन के बारे में आपसे चर्चाएं की थी। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की, पर कुछ बातें और भी ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बारे में चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। आज उसी विषय को की अधिक जानकारी के लिए आपसे कुछ बातों को साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे साथी आकाश सिंह। मैं आकाश सिंह का स्वागत करता हूं हमारे शो में। नमस्कार आकाश जी। नमस्कार आकाश जी, आपने जंतर मंतर पर हो रहे रेसलर्स के प्रदर्शन के बारे में तो सुना है। आपको क्या लगता है कि वो उनका प्रदर्शन क्यों हो रहा है और कितना जायज है? जहां तक क्यों हो रहा है का सवाल है, तो जो जंतर मंतर पर जो रेसलर धरना दे रहे हैं उनकी तरफ से ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया है। ठीक है, इसलिए वो सारे रेसलर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जी सही बात है। अगर आप ये बताइए आकाश जी, अगर इसकी जांच हो रही है तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनको अपने आप को साबित करने के लिए रास्ते पर बैठ के वो दिल्ली पुलिस की जांच पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि उनका आंदोलन वो किस रास्ते पे जा रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। आपने सुना आकाश जी, अगर ये प्रदर्शन कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने के लिए या उनके पद से उनको बर्खास्त करने के लिए है, तो फिर उस प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा नारा लगना आपको कहां तक जायज लगता है? नहीं, ये जो हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर उन रेसलर के साथ कुछ गलत हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो वो उनका शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें। प्रशासन द्वारा वो काम किया जा रहा है, उनके समर्थन में वो काम किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस उनकी मदद कर रही है, लोगों द्वारा, देश की जनता द्वारा उसकी मदद किया जा रहा है। पर इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक दल वहां जाकर उपद्रव कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है। अगर ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, अच्छे से हो, ठीक है, प्रशासन द्वारा निर्मित तरीके से हो तो बढ़िया है। पर जो ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ठीक है, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ये देश को तोड़ने की साजिश है। ये सारी साजिश जो हो रही है, ये देश विरोधी ताकतें उस मंच से, अब वो आंदोलन एक देश विरोध के रूप में उभर रहा है, जो ना पहलवानों के लिए अच्छा है, ना हमारे देश के लिए अच्छा है और ना देश की जनता के लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो सारे पहलवान हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं। आज इनकी छोटी सी छोटी भूल भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट की जा रही है। मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो पे भी आप ध्यान दीजिएगा और ये प्रदर्शन कहां जा रहा है। होनी चाहिए आप आजादी 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 मोदी मीडिया आजादी 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 मोदी मीडिया गो बैक। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे यहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, यहाँ पे क्या है ये नहीं बोला गया। ब्राह्मण आपने सुना कि आजादी के नारे लग रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और आज भी जंतर मंतर पर जाके कुछ लोग
रेसलर्स के समर्थन में आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी किससे चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हमारे देश से आजादी चाहिए। तो ये अगर आप विरोध कर रहे हैं किसी व्यक्ति के विरोध में, तो ये आपका विरोध अगर किसी समुदाय, किसी धर्म के विरोध में अगर जा रहा है, तो आपका प्रदर्शन कहां तक जाया जाए? और अगर ऐसे लोगों को अगर रेसलर्स नहीं रोक रहे हैं, तो फिर क्या उनका प्रदर्शन करना जायज है? आपको लगता है? नहीं, जिस तरह से मीडिया में ये सारी चीजें खुल के आ रही हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है, ये कहीं से भी देश हित की बात नहीं है। और ये सब जो कर रहे हैं, ये सब आकर पहलवानों के मुद्दे को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि तो फिर जो देश इनके साथ, जो देश की जनता है इनके समर्थन में खड़ी है, अगर भारत से आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, जातिगत नारा अगर लगेगा इन पहलवानों की विद्रोह में, ये पहलवानों के जो ये अपना ये कर रहे हैं प्रदर्शन, ये सही नहीं है। ये जो संदेश जा रहा है ना, ये समाज, देश किसी के हित में नहीं है। तो इनको ये जो चीजें हो रही हैं उस मतलब प्रदर्शन में, ये पहलवानों को खुद रोकना चाहिए और इसके अगेंस्ट में मोर्चा खोलना चाहिए। अरे आपकी लड़ाई ब्रिजभूषण सिंह से है, ना आपकी लड़ाई भारत से है, ना प्रधानमंत्री से है, ना ब्राह्मणों से है, ना मनुवादियों से है। आपकी लड़ाई है किससे? आप यौन शोषण की शिकार हुई है। यौन शोषण कोई छोटी बात नहीं है। और आप अपने इस विद्रोह में, अपने उस प्रदर्शन में नारे क्या लगवा रही हैं? इससे तो देखिए साफ जाहिर होता है कि ये राजनीति हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए, कुछ दिन पहले विनेश फोगट का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, शायद आपने भी वो सुना हो। उन्होंने कहा था कि हम रेसलर्स हैं, अगर हमारे साथ कोई यौन शोषण करने की कोशिश करता है तो हम उसकी पिटाई कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो अगर वो रेसलर्स हैं, उनके अंदर वो ताकत है, तो फिर वो उसका प्रतिवाद क्यों नहीं कर पाए? वहीं दूसरी तरफ पहले संख्या कुछ और बताई जाती है, उसके बाद संख्या कुछ और बताई जाती है। इतनी बड़ी संख्या बता दी जाती है कि उसका उपहास उड़ाते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं कोई शिलाजीत की रोटी खाता हूं कि मैं इतनी लड़कियों का एक साथ यौन शोषण कर लेता हूं। आपको क्या लगता है, यह चीज कहां तक सही है? देखिए, हमको क्या लगता है ये जरूरी नहीं है। जांच चल रही है, एसआईटी अपनी कमेटी बैठाई हुई है, कोर्ट प्रशासन उसकी जांच कर रहा है और प्रशासन अपना रिपोर्ट जल्दी सौंपेगा। पर जिस तरह से अगर यौन शोषण हुआ है तो विद्रोह करने का भी एक सही तरीका होता है, हमें संविधान इजाजत देता है। पर संविधान इसकी इजाजत तो नहीं देता है कि आप भारत को टुकड़े करे, आजादी की नारा करे, जातिवाद उस प्रदर्शन में नारे लगाएं। ये तो सही नहीं है ना कहीं से। जी, आपने कहा। कल एक और बात आया है कि मान लीजिए ये पहलवानों की तरफ से एक डिमांड आया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट से सारा सच बाहर आ जाएगा। तो क्या सिर्फ ब्रजभूषण सिंह का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए, या उन पहलवानों का नहीं होना चाहिए जो जंतर मंतर पर बैठकर एक बहुत लंबे समय से धरने दे रहे हैं? न्यूट्रल तो तभी होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ धरना दे रहे सभी पहलवानों का भी नार्को टेस्ट हो। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? कि हमारा विचार ये है कि जो यौन शोषण का आरोप है ना, यह आरोप अपने आप में एक बहुत संगीन और बहुत बड़ा आरोप है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी अध्यक्षता में भारत में कितने ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल लाया गया। आप उस शख्स पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी देखिए। पहली चीज, अगर नार्को टेस्ट पहलवानों की डिमांड है तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो देश की बेटियां हैं, उन्होंने देश को गौरव में सन दिलाया है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जरूर होना चाहिए। पर कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट हो तो दोनों का हो, क्या दूध का दूध है, क्या पानी का पानी है, खुद पे खुद पता चला जाएगा। धन्यवाद आकाश जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और भी अधिक जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाने के लिए हमारा मदद करिए। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।